हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत जीत की। जैसा कि आपने पढ़ा होगा थंबनेल में, आज की यह वीडियो मज़ेदार रहने वाली है। एक ऑटो सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ऑटो सेक्टर यानी भारत में कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर के क्षेत्र में कार्य करती हैं, अर्थात कार खरीदने से पहले जाने कंपनीज इन इंडिया। भारत में कितनी कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर में कार्य करती हैं और अपने डिफरेंट टाइप्स के जो कार्स हैं वो इंडिया में रह के बिजनेस करती हैं। तो आज उन सभी कंपनियों के बारे में सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले बात करें भारत में कितनी कार कंपनियां हैं। आज के इस वीडियो में जो सीखेंगे वो ये भारतीय ब्रांड कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो भारत में बेची जाती हैं, और लग्जरी ब्रांड की कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो भारत में बेची जाती हैं। इधर साइड आप देख पा रहे हो ये सब भारत की वो कंपनियां हैं जो भारत में बिजनेस करती हैं। कुछ इसमें भारत की भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और लग्जरी भी हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो ये है भारतीय ब्रांड। तो सबसे पहले क्या है भारतीय ब्रांड। भारतीय ब्रांड जैसे कि टाटा मोटर्स, ये आप लोगों देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी भारतीय ब्रांड है। और फोर्स मोटर्स, ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय ब्रांड की कहलाती हैं। तीन कंपनियां भारतीय ब्रांड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स। चलिए साथ ही बात करें अपने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, हुंडई। आप देख पा रहे हैं हुंडई का लोगो ये है। किया, किया। इसके साथ ही टोयोटा, टोयोटा का लोगो ये है। और होंडा, होंडा की बात करें ये। वही साथ ही बात करें वैक्सवॉगन, वॉक्सवॉगन ये है वॉक्सवॉगन। साथ ही स्कोडा, स्कोडा भी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। बात करें एमजी है मोटर, एमजी मोटर भी अंतर्राष्ट्रीय है। वहीं रेनॉल्ट, रेनॉल्ट भी बाहर की कंपनी है। सिट्रॉन ये भी। और लास्ट निसान, ये वो कंपनियां हैं जो भारत में व्यवसाय करती हैं, बिजनेस करती हैं कार के क्षेत्र में यानी ऑटो सेक्टर के क्षेत्र में। वहीं ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं। चलिए बात करें अपने आगे ऐसे लग्जरी, लग्जरी ब्रांड्स कौन से हैं। लग्जरी ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये है मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज। साथ ही BMW, ये लग्जरी ब्रांड्स कहलाए जाते हैं जो कि भारत में ऑटो सेक्टर के क्षेत्र में बिजनेस करते हैं। साथ ही ऑडी और इधर जैगुआर लैंड रोवर ये। और साथ ही लास्ट लेक्सस, ये कुछ कंपनियां हैं जो लग्जरी ब्रांड्स में बिजनेस करती हैं। साथ ही बात करें अपने अगले स्लाइड की तरफ तो आइए, अब तक हमने ये सीखा है कि भारत में कौन सी कंपनियां हैं और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और कौन सी लग्जरी ब्रांड्स की हैं। तो आइए अब बात करते हैं इन्हीं कुछ कंपनियों के बारे में, सीखते हैं कुछ मोर डिटेल्स। चलिए कुछ मोर डिटेल्स के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करें थोड़ा भारतीय ब्रांड। भारतीय के ब्रांड में आपने देखा है पहली कंपनी कौन सी है हमारी, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स। तो ये कुछ जो भारतीय ब्रांड हैं इन कंपनियों का मुख्यालय भारत में है और ये भारतीय बाजार की जरूरतों को बखूबी समझती हैं। इन्होंने सुरक्षा, ईंधन दक्षता और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया है। ये कौन कौन सी कंपनी है, सबसे पहले टाटा मोटर्स जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, जो यात्री कारों से लेकर कमर्शियल वाहनों तक यानी पैसेंजर पैसेंजर एंड कमर्शियल ये दोनों गाड़ियों को में बिजनेस करती है टाटा मोटर्स। वहीं सब बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड कंपनी है जो कि भारतीय मूल की है। तो ये है, यह कंपनी अपने दमदार और मजबूत एसयूवीज के लिए जानी जाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। साथ ही तीसरी कंपनी है फोर्स, फोर्स मोटर्स। तो यह मुख्य रूप से वाणिज्यिक यानी कमर्शियल कमर्शियल व्हीकल्स में बिजनेस करती है। ठीक है,
कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यात्री वाहन भी बनाती है, यात्री वाहन यदाकदा है। साथ ही बात करें एक चौथी कंपनी और है जो भारत में ही बिजनेस करती है, भारत की है, वो है हिंदुस्तान मोटर्स। यह भारत की सबसे पुरानी कार कंपनियों में से एक है, जो अपनी एम्बेसडर कार के लिए जानी जाती है। तो एम्बेसडर कार किस कंपनी की है? हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी की है। हालांकि अब इसका उत्पादन बंद हो गया है, तो यानी हिंदुस्तान मोटर्स अब कहीं काम नहीं करती है जहाँ तक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं अपने अगले कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जैसे कि कुछ देश है, एक जापान, जापानीज ब्रांड। जापानीज ब्रांड कौन कौन से हैं? तो ये है पहले मारुति सुजुकी, ये जापान का एक ब्रांड है। यह एक संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर है, लेकिन भारत में इसका संचालन और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। ये अपनी किफायती कारों के लिए बेहद लोकप्रिय है। तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो है मारुति सुजुकी का भारत में। क्यों? क्योंकि ये वो गाड़ी प्रोवाइड करती हैं जो बाजार में अपनी विश्वसनीयता यानी एक ट्रस्ट ट्रस्ट को बिल्ड करती हैं। साथ ही ईंधन दक्षता और टिकाऊपन के कारण मजबूत है, और कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास के फैमिली के रेंज में भी आ जाती है। तो इसलिए मारुति सुजुकी एक बड़ा क्षेत्र को कवर करे हुए हैं भारत में। साथ ही बात करें दूसरी जो कंपनी है भारत में जापानी की कंपनी है, वो है टोयोटा। यह एक अपनी इनोवा और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के लिए जानी जाती है। टोयोटा टोयोटा भी एक अपने आप में मजबूत ब्रांड है जो कि जापान का है। साथ ही बात करें तीसरी जो कंपनी है वो है होंडा। यह अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सेडान और एसयूवीज के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट में बात करें जापानीज की, वो है निसान। निसान यह किफायती और स्टाइलिश गाड़ियां बनाती है। निसान वो कंपनी है, ये भी जापान से संबंध रखती है, जापान की ही है। चलिए बात करें अपने जैसे कुछ दूसरा देश, जैसे ये है दक्षिण कोरियाई ब्रांड्स। ये कंपनियां अपने आधुनिक डिजाइन, फीचर्स और आक्रामक मूल्य निर्धारण यानी एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जानी जाती है। इसमें आती है आपकी एक हुंडई, पहले नंबर पे हुंडई। हुंडई भारत में दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता जो अपनी विभिन्न सेगमेंट की कारों के लिए लोकप्रिय है। दूसरा जो ब्रांड है वो है किया। ये भी दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। इसने हाल के वर्षों में अपनी आकर्षक डिजाइन और उन्नत सुविधाओं के साथ भारतीय बाजार में तेजी से वृद्धि की है। चलिए बात करते हैं अपने अगले कुछ सेगमेंट की। ये हैं जर्मन ब्रांड्स। जर्मन ब्रांड्स की कौन कौन सी गा, गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं? तो ये है मर्सिडीज। तो पहले नंबर पे मर्सिडीज। मर्सिडीज बेंज भारत में एक प्रमुख लग्जरी कार निर्माता है। यानी ये जर्मन ब्रांड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? जर्मन ब्रांड अपनी प्रीमियम और लग्जरी कारों के लिए जाने जाते हैं। ये इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन और उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जर्मन ब्रांड्स। और इसमें मर्सिडीज बेंज पहले नंबर पे आती है। साथ ही BMW, ये भी एक जर्मन ब्रांड है। ये अपनी स्पोर्ट्स, सेडान और एसयूवीज के लिए मशहूर है। साथ ही बात करें तीसरी, वो है ऑडी। ऑडी अपनी स्टाइलिश डिजाइन और तकनीक प्रगति के लिए मानी जाती है। और फोर्थ कंपनी है आपकी वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ये अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों के लिए लोकप्रिय है। तो ये कुछ जो कंपनियां हैं ये जर्मन ब्रांड की हैं जो कि भारत में बिजनेस करती हैं। चलिए बात करें कुछ और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के बारे में। भारत में कई अन्य देशों की कंपनियां भी मौजूद हैं जो विभिन्न सेगमेंट में अपनी गाड़ियां पेश करती हैं, जैसे कि मोटर। मोटर ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, मूल रूप से एक ब्रिटिश ब्रांड, लेकिन इसका स्वामित्व अब चीनी कंपनी SAIC के पास है। ये अपनी इलेक्ट्रिक और फीचर पैक एसयूवीज के लिए जानी जाती है मोटर। वहीं बात करें स्कोडा, एक नई कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल की है, वो है स्कोडा। यह चेक गणराज्य की कंपनी है और वॉक्सवैगन ग्रुप का हिस्सा है। तीसरी कंपनी है अपनी रेनॉल्ट यानी रेनो, एक फ्रांसीसी ब्रांड, यानी ये फ्रांस की कंपनी है जो किफायती और स्टाइलिश गाड़ियां बनाता है। चलिए बात करें फोर्थ, ये सिट्रॉन। सिट्रोइन ए, यह भी एक
फ्रांसीसी ब्रांड है जो अपने अनोखे डिजाइन और आरामदायक राइड क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं जो ऑटो सेक्टर यानी कार का बिजनेस करती हैं इंडिया में रह के। चलिए, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आपको आगे भी अपने इस वीडियो के साथ बने रहना है। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, और अगली वीडियो ये भी ऑटो सेक्टर में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम कि कौन सी गाड़ी कौन सी ब्रांड से है। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू।